नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स electromagnetic waves. So the waves which transfer energy, without transferring matter. तो waves which transfer energy without transferring matter. तो ये waves कैसी होती हैं? when they propagate, they generate electric and magnetic waves. So these waves when propagate, they generate electric and magnetic waves. When they propagate, they generate electric and magnetic field. When they propagate, they generate electric and magnetic field. When, for example, ये wave है and perpendicular to each other, ठीक है. सो अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो ये वेव हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा. So the waves they generate energy without transferring matter, and when they propagate, they generate electric and magnetic field perpendicular to each other. They are chargeless and massless. मतलब क्या है कि ना तो उनमें कोई चार्ज होता है, ना ही उनमें कोई मास होता है. इसीलिए they do not get affected by electric and magnetic field. वो खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते. They are chargeless and massless and that is why they do not get affected by electric and magnetic field. They travel with the speed of light. तो उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल करती है. फॉर एग्जाम्पल, कौन सी एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, radio wave, microwave, infrared, visible, UV, ultraviolet, एक्सरे, गामा रे, इसको गामा रे बोलते हैं.
and cosmic rays. अब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे. तो अप टू डाउन एनर्जी बढ़ती है. अप टू डाउन एनर्जी increases. Up to down their energy increases. And अगर एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होता है. वेवलेंथ क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे. एंड अप टू डाउन वेवलेंथ decreases. So रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज. विजिबल तक हार्मलेस होती है, विजिबल के नीचे सारी हार्मफुल होती है. इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक. नाउ वेव्स के बारे में थोड़ा और समझ लें. फर्स्ट टर्म है, जैसा हमने बोला कि वेव दे ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर. तो ये इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ. या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरी एक मिला के ये एक वेव है. तो अगर मान लीजिए वेव बड़ी वेव है और एक छोटी वेव है, तो एनर्जी छोटी वेव्स की ज्यादा होती है. दिस इज बिग वेव्स, दिस इज शॉर्ट वेव. तो शॉर्टर वेव हैव मोर एनर्जी या दे ट्रांसफर मोर एनर्जी. शॉर्टर wave has more energy. So first thing is wavelength. Now what is wavelength? And it is represented by lambda. It is the distance covered by one wave. Yeah, you can say it is a distance between two waves. It is a distance between distance covered by one wave, or it is a distance of one wave, or distance of one wave. इसका मतलब क्या है कि it is a this यहाँ से यहाँ एक वेव कंप्लीट हो रही है, यहाँ से यहाँ एक वेव कंप्लीट हो रही है, यहाँ से यहाँ एक वेव कंप्लीट हो रही है. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम वेवलेंथ बोलेंगे. इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, और वी कैन से, और it is the distance between two crust or two trough. वेवलेंथ. तो जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी ही वेव छोटी होगी, और जितनी वेव छोटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. सो शॉर्टर इज द वेव, shorter is the distance, या shorter is the wave, greater is the energy. Shorter is the wave, shorter is the wavelength, shorter is the distance, या shorter is the wavelength, and greater is the energy. Greater is the energy.
सो वेवलेंथ पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट इज frequency. Frequency represented by mu. Now what is the frequency? Number of waves passing through a point in 1 second. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. तो जितनी छोटी वेव्स होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. अगर वेव्स छोटी होंगी और अगर वेव्स ज़्यादा होंगी तो बड़ी वेव्स को टाइम लगेगा, या कम नंबर वेव, ये 3 ही वेव आई इतनी डिस्टेंस में. नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में नंबर ऑफ वेव्स गिननी है. तो जितनी छोटी वेव्स होंगी उसमें उतनी ही ज़्यादा वेव्स आ पाएंगी. तो नंबर कब कम होगा? नंबर कब कम होगा? नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज करेगा जब साइज ऑफ वेव छोटी होगी, साइज ऑफ वेव स्मॉलर होगा. तो स्मॉलर इज द वेव, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ वेव्स, and greater is the frequency, and greater is the frequency. जितनी छोटी वेव होंगी उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा. सो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेगा जब साइज ऑफ वेव छोटा होगा तो ज़्यादा वेव्स आ पाएंगी उसी पॉइंट के लिए. तो जितनी वेव्स छोटी होंगी उतना ही नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. So we can say that frequency, मतलब frequency depend कर रहा है size of wave पे. So frequency is inversely proportional to size of wave, and wavelength was directly proportional to size of wave. So in a way we can say that frequency is inversely proportional to wavelength. बिकॉज वेवलेंथ क्या है? जितना बड़ा वेव होगा उतना ही उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा. सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड देन वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाउ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c/λ. नाउ वी नो electromagnetic waves travel with speed of light. So उनका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c/λ. c/λ. So frequency, where mu is frequency, c is speed of light, and lambda is wavelength.